जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुमित भाई, अभी हाल ही में इंडिया के अंदर कुछ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स आए हुए थे। उन्होंने भारत और चीन के बारे में बात की और कहा कि भारत और चीन का जो बाउंड्री रिलेटेड मामलात हैं उस पर उन्होंने बड़ी थोड़ी सी टफ लाइन ली चाइना के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि ये और उसके रिस्पांस में जो चाइनीज़ एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल जो है, इनका क्या काम है, वो हमारे चाइना को एलिगेशन हमारे ऊपर लगाएं और इंडिया चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमारे दोनों के बायलैटरल इश्यूज हैं जो कि हर मुल्क के होते हैं। सो इसको जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन में लेके जाना, ये करना वो करना। हाउ डू यू सी दिस कि एक तरफ अमेरिकन आपके साथ खड़े हुए हैं, दे आर कमिंग एंड सपोर्टिंग यू। और डोनाल्ड लू साहब आए हुए थे, और ये वही डोनाल्ड लू साहब है जिस पे इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि साडा मेरी हुकूमत न डिगी। और ये वही डोनाल्ड लू साहब हैं जो आपके पास आए हुए हैं, और आप चाइनीज़ कह रहे हैं कि जनाब ये जो शख्स है इसने ऐसी बातें क्यों की, और चाइनीज़ एम्बेसी ने कहा है, ये चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने कहा है। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो चाइनीज़ एम्बेसी इन इन न्यू दिल्ली की स्टेटमेंट है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट और पहली बात ये है, ये एक बायलैटरल इशू है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वो हमारी एक वाज़ेह क्लियर क्वेश्चन है। इट इज अ इशू बिटवीन अस। वी विल सॉर्ट इट आउट। वी डोंट नीड एनीबॉडीज हेल्प, इंटरवेंशन और सपोर्ट टू सॉल्व आवर इश्यूज। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, वो रशिया हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी की कोई हेल्प, किसी की आवश्यकता नहीं है। न किसी के कहने से इशू छोटा होता, न किसी के सपोर्ट से इशू बड़ा होता। इशू जहाँ है वहाँ उतना है, और हम पूरी तरह से कैपेबल हैं, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, जैसे भी सॉल्व करना होगा हम सॉल्व कर लेंगे। हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इशू पे। दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज वेलकम, बिकॉज वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेटिक प्लेस माइनस फ्यू कंट्रीज। तो वहाँ लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस या काउंटर बैलेंस ऑफ द इशू डजंट हैपन। इशू रिमेन्स व्हाट इट इज, and this is an issue which India is fully competent and capable of solving it, and we have a firm resolve to solve it. Our foreign policy is neither based on what Americans, Russians, or Germans, or French, or Sri Lanka, or Maldives, or Somalia thinks about us. Neither it is based on strategic independence, strategic autonomous. We are strategically autonomous. Will decide what is in our interest, and thirdly, supreme national interest. ये तीन पिलर है हमारी पॉलिसी के। वी आर टॉकिंग 1.3 बिलियन पीपल, वी आर अ बिग फोर कंट्री। बहुत से लोगों के रास्ते यहाँ से कटते हैं। जब आप बड़े होते हो, देखिए हाथी को हर जानवर देखता है, राइट। हाथी चींटियों को या किसी छोटे मोटे जानवरों को नहीं पहचानता। बट इसका मतलब ये है, चींटी अपनी जगह, हाथी अपनी जगह, शेर अपनी जगह, सब अपनी जगह। चीमा साहब, वैसे इंडिया इज अ बी4 कंट्री। इंडिया को हर कोई जानता, मानता, पहचानता है। हर एक का रास्ता यहाँ से जाता है। आप स्ट्रैटेजिक डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स की बात करें, फ्रेंडली शोरिंग की बात करें, आप ट्रेड की बात करें, आप वर्ल्ड स्टैचर पे जितने भी फोरम्स हैं उनकी बात करें, कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें आप इंडिया को दरकिनार करके, बाईपास करके आज की दुनिया में निकल सकते हो। ये अब आपका पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की न्यूज़पेपर भी आपके ये कहते हैं। फॉर द वे, आपको आपकी कंट्री की बात करूं, बिकॉज दैट विल बी रेलेवेंट टू आपको। अमेरिका क्या कहता है, चाइना क्या कहता है, वो मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको आपका न्यू मीडिया क्या कहता है। एंड so this is how India's stature and statute is in the world affairs, and we and China will settle it. Thank you for everybody's opinion, and that's it. तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे यू आर स्टैंडिंग विद द चाइनीज, आप चाइना के साथ खड़े हुए हैं कि जो वो अमेरिकन को स्नब कर रहे हैं, कि आप क्यों हमारे बीच में बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू। नहीं नहीं नहीं, चीमा साहब, अमेरिका को स्नब, ये मैंने इसलिए सबके नाम लिए थे। अगर आपने देखा, मैंने सबके नाम लिए थे। मैं सोमालिया तक गया था, फ्रांस जर्मनी का भी नाम लिया, रशिया का भी नाम लिया। ऐसे नहीं अमेरिका, मुझे पता आप ये एंगल लाओगे क्योंकि आपको कन्वीनियंट है कि आपने अमेरिका को स्नब कर दिया। मैंने रशिया का भी नाम लिया था, पर्पसली लिया था। देखिए, इट्स अ बायलैटरल इशू बिटवीन चाइना एंड इंडिया, दैट रिमेन्स अ फैक्ट ऑफ अच्छा, लाइफ। सुन के एक बात टोकना, लोगों का कहना ये है कि इंडिया जो है ना, वो वो उस तरह खुल के सामने नहीं आ रहा, और वो एक तरफ पोजीशन लेना चाहता है फॉर हैविंग, जिसे कहते हैं ना, एक्सेस टू एवरीथिंग इन द वेस्ट। लेकिन वो किसी झगड़े में नहीं जाना चाहता कि कहीं ये किधर फांसी ना जाइए, तो लिहाजा
लैनियां देनियां पै जान, हमारे पंजाबी में कहते हैं लैनियां दी देनियां पै जान, मतलब लेने की बजाय देना पड़ जाए। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये वो डिफेंसिव माइंडसेट है इंडिया का, दैट इज देयर इन द साउथ ब्लॉक इन इंडिया? चीमा साहब, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट को पाकिस्तान में डिफेंसिव माइंडसेट देखा जाता है, ये जान के खुशी हुई। इसीलिए पता लगा 75 साल से फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल हुई, हो रही और होगी शायद, अगर ये बेसिक चीजें नहीं बदलेंगी। अगर आपको आपका नेशनल माइंडसेट डिफेंसिव माइंडसेट लगता है, अगर नेशनल इंटरेस्ट डिफेंसिव माइंडसेट लगता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपको डिफेंसिव लगती है, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस आपको डिफेंसिव लगती है, तब तो मैं क्या बोलूं, देन समथिंग इज रॉन्ग एट द एलिमेंट्री लेवल। तो एक एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत चेंजेस लानी पड़ेंगी वहाँ। आपके सवाल का स्पेसिफिकली जवाब देता हूँ। देखिए चीमा साहब, हमने न किसी की जंग लड़ी है, न लड़ेंगे, न किसी के लबड़े में पड़े हैं, न पड़ेंगे। हमने रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट या दुनिया में कोई भी मसला हो, वी टॉक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज आवर पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट हैज बीन, इज एंड विल बी आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज स्टॉप वॉर। जो भी हमने चीज की है, जो भी हमने आज तक इंटरनेशनल एरिना में, चाहे वो वोटिंग करना हो, चाहे वो सपोर्ट करना हो, चाहे वो बोलना हो, वो है टू स्टॉप वॉर। क्या is it or not on record that Zelensky had written to Prime Minister Modi that kindly help me stop the war? उसने P5 को नहीं लिखा, किसी बड़े देश को नहीं लिखा, मोदी जी को लिखा। क्या ये कहना गलत है कि सीआईए के डायरेक्टर ने कहा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन हैड दिस आइडिया ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स, उसने छोड़ दिया? क्या ये कहना गलत है? मोदी जी ने पुतिन को कहा इट्स नॉट द एरा ऑफ वॉर, इट्स द एरा ऑफ पीस। तो ये जो हमारी स्ट्रेटजी रही है, इट कैनॉट, यू कैनॉट सेट पैरामीटर्स अराउंड अस। आप चार को, ये रिंग नहीं है, बॉक्सिंग रिंग नहीं, ये चार पैरामीटर, ये चार, ये भी इसी में लड़ना है। ऐसी कोई, वी आर नॉट विलिंग टू follow your parameters because we are a big country. We set our own parameters, we set our own paradigms. So whenever there is an international issue, India will set its own paradigms and its own parameters and will work according to that. India refuses today, I'm repeating, India refuses today to be set or typecasted in the parameters which are set by a few countries. Now UK is in recession. UK भी recession में because it has walked into a war which UK is repelling today. आप देखिए UK की हालत क्या है। Whole Europe is in recession because they don't, this is not their war, still they are in war. अब ज़ेलेंस्की तो कल कह रहा था कि मुझे हथियार और दे दो, मैं और जी हम जी तमाशा करेंगे और ये करेंगे, यहाँ से लड़ाई रोकने की बात कर रहा हूँ। अब यूएस is entering recession because again US has went into war which due to its old strategic interest, जो उनमें एक जो उनमें एक चीज थी कि रशिया को टॉप 10 इकोनॉमी से हटाना, रशिया को पीछे करना, दैट रशिया ऑब्सेशन हैज गॉट देम इनटू वॉर। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना है, इवन एज द यूएस देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज चाइना। So we refuse to be typecasted or given parameters on given paradigms by any power to fit in and play within them. When we are asked our opinion and our contribution, it will be as per our terms, as per our conditions, and as per our thought process. ये एक छोटी सी बात है चीमा साहब, it's how the things flow. बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सुमित भाई, ऑब्वियसली दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं देख रहा था कि जो अमेरिकन विजिट्स हैं 2023 में, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि अमेरिकी सदर के जो स्पेशल एलची कह लें, अपॉइंटमेंट है इंडो पैसिफिक के, कुर्ट कैम्पबेल, वो कह रहे थे कि 2023 में हम खित्ते में बहुत ज़्यादा जाएंगे और हम इंडिया को बहुत ज़्यादा रोल देंगे खित्ते में। आप क्या समझते हैं ये जो स्टेटमेंट है, दैट मेक्स, हाउ हाउ दिस स्टेटमेंट मेक्स सेंस इन इंडिया, कि हम इंडिया को बहुत ज़्यादा रोल देंगे और हम चाहते हैं इंडिया मेन स्ट्रीम हो, इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। सो जब आप, एंड देन वी आर गोइंग टू एम्पावर इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। आप समझते हैं कि ये जो चीज़ कहने से इंडिया जो है वो इसको कैसे देखेगा? क्योंकि द मोर बिगर रोल यू गेट, देन आपके लिए फिर चैलेंजेस भी उतने बड़े हैं। डू यू थिंक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, हु इज़ यूजिंग हिज फॉरेन पॉलिसी सक्सेस फॉर हिज डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन, जो है वो बच बचा के खेल पाएंगे, या क्योंकि अभी तो वो इसको सिर्फ सेलिब्रेट और एंजॉय करना चाह रहे हैं, देखो इंडिया को दुनिया जो है वो वेलकम कर रही है, हम इस तरह कर रहे हैं। डू यू थिंक ये जो अमेरिकन रोल देना चाह रहे हैं खित्ते में और उसको चाहते हैं कि इंडिया इंडो पैसिफिक में थोड़ा फैले, डू यू थिंक द इंडियन लीडरशिप इज ऑल रेडी एंड सेट फॉर दिस? देखिए चीमा साहब, पहले एक चीज मैं वाजे कर दूं, वी आर अ B4 कंट्री। B4 मींस बिग 4 कंट्री। ये हमें स्टैचर हमारे काम से, हमारी मेहनत से और हमारे ये बी सालों फोर की, ग्रुप है, कोई बी फोर ग्रुप है कोई? नहीं B4 मतलब बिग 4 कहते हैं। चलिए अच्छा, चलिए आप, अच्छा मैंने, मैंने कहा शायद चलिए वही,
जैसे जी नहीं 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 सेवन की तरह कोई है, मैं जो नहीं था नहीं, बोल रहा हूँ। B4 इज बिग फोर कंट्रीज। सो B4 में आता है, वैसे पहले आपके शो पे कई बार कह चुका हूँ, आपकी अदा है क्या समझी हुई चीजों को ना समझने की, एज पर पॉलिटिकल कन्वीनियंस। चलिए समझाता हूँ, चलिए अच्छी बात है। इंडिया, रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब ये चार बड़ी कंट्रियां हैं, चार बड़े पावर हैं दुनिया में। आज इनको छोड़ के, इनको अब दरकिनार करके कोई चीज हो नहीं सकती। देखिए, सिंगापुर, कतार, ब्रुनई प्रॉस्पेरस कंट्रीज, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, पर वो बिग फोर न थी, न है, न बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ बिग फोर कंट्री। दूसरी बात, इट्स अ रिलेशन बिटवीन द इक्वल्स। यहाँ कोई हेडमास्टर नहीं है और ना ही कोई चचा जान है जो आपको काम देंगे, आपको ये काम करना है, आप बेटा आप ये काम करें, नहीं। Big Four countries take their own role, especially when it comes to India. I will not talk about others. That is their prerogative. How do they want to run and how are they run? I know उस पर कभी फिर डिस्कशन करेंगे. But B4 country India decides its own role. We choose our roles as per the world needs us, as per it is in our national interest. जब हम रोल चूज करते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं, ना हमें कोई रोल बताता, ना हमारा कोई रोल बद देता, ना घटाता, ना बढ़ाता। पट्टा लैकी या साइड किक हम किसी के है नहीं, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है साहब। ये चीजें अब दुनिया में हर एक को वाजे हो गई है। रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, दुनिया में और ऐसी कई इंटरनेशनल घटनाएं हुई है हाल फिलहाल में, वी हैव क्लैरिफाइड अवर स्टैंड। यू नो देयर इज अ बिग फोर कंट्री कॉल्ड चाइना, जिसने 100 कंट्रियों को डेट ट्रैप में कर लिया। हमने करीब 60-70 कंट्रियों में रेड लाइन ले ली। तो हमारा काम करने का तरीका और उनके काम करने का तरीका अलग है। वो इंडिया आना चाहे, बातचीत करना चाहे, काम करना चाहे, उनका स्वागत है, कोई बात नहीं। जो इंडिया आना चाहिए स्वागत है। हम तो कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि तो भगवान के जैसा होता है, उनका स्वागत है। और आपने तीसरी बात कही मोदी जी की, देखिए मोदी जी का स्टैचर हर जगह इतना बड़ा है, वो फॉरेन पॉलिसी पे नहीं टिके, वो हर पॉलिसी पे टिके। अगर आप मैं आज आपको पैरामीटर गिनाने शुरू कर दूं विद डाटा, तो शो निकल जाएगा। दैट इज व्हाई पीपल आर लाइकिंग हिम, ही हैज एक्सेल्ड इन एवरी स्टेज एंड स्टैचर। दैट इज व्हाई टेकिंग इंडिया फ्रॉम वेयर इट वाज टू वेयर इट इज। जैसे एक दो तीन को एक चीज बताऊं, इंडिया 2014 में इंडिया का स्टेटस मैंने आपको बताया था। दो तीन चीजें बताऊंगा व्हिच विल गिव यू आइडिया, व्हिच विल गिव यू आइडिया। जब यहाँ 2014 की बात करें, जो फॉरेनर काम करते थे 1 लाख करते थे। अभी नवंबर दिसंबर में डाटा आया है 22 के, जो यहाँ फॉरेनर अब काम करते हैं, वर्क वीजास कर रहा हूँ मैं, वर्क वीजा होल्डर्स, नॉट फैमिलीज, नॉट किड्स एंड ऑल, इट इज 70 लाख, 7,000% इंक्रीज 8 सालों में। हाँ, एग्जैक्ट डाटा, राइट। दूसरी बात आपको बताऊँ, हमारा जैसे मैं फॉर एग्जांपल, आपने भी देखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब मोदी जी आए नंबर 10th पे थी, आज नंबर 3rd पे आ गई। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3rd हाईएस्ट हो गए। मिलिट्री पावर, इकोनॉमी, जीडीपी, पीपीपी, ये सब बात कर चुके हैं। आज सबसे ज्यादा जो सबमरीन केबल है टाटा का है। आज एयरटेल सबसे बड़ी कंपनी है अफ्रीका में। आज हमारे बाइक्स जो हैं वो अफ्रीका को डोमिनेट करती है। आज हमारे अफ्रीका में लगभग लगभग चाइना के जितना इन्वेस्टमेंट, और अफ्रीका की पूरी अफ्रीका का ट्रस्ट हम पे है, और चाइना पे, चाइना डेट से वो डेट ट्रैप्ड है। तो ये जो स्टेटस है, इट इज नॉट ओनली ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, इट इज अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक थिंग्स। आज सबसे ज्यादा मकान अगर दुनिया में किसी ने अपने लोगों को दिए हैं रहने के लिए, वो हमने दिए चीमा साहब। दैट इज व्हाट वी हैव डन। So Prime Minister Modi is not there because of one robust foreign policy or talking about it. It is development of delivery on the ground. ऐसे में आपको चीजें गिनाता जाऊंगा। आज we are the number 3rd biggest pharma capital of the world. We are exporting medicines to more than 200 countries, जिसमें यूएस का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है 32%। तो ये वाली जो, और वो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज दवाई है, विच इज द नंबर 1 किलर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये जो हम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपको आज को कार्बन ब्लैक जो बहुत इंडस्ट्रियल यूज होता है, Birla is number 2, Khendo, if I talk of aluminum, we are the 7th producer of the aluminum. If I talk of Lakshmi Mittal, जिनका इंडियन पासपोर्ट है, he produce around 20% of the world steel. तो ऐसी चीजें तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये सारी चीजें जो हुई है, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई है, दैट इज एलिवेटिंग द स्टैचर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ फॉरेन पॉलिसी, बट इट इज गेटिंग इट डिलीवर्ड एंड अप एंड रनिंग ऑन द ग्राउंड। ये चीजें जी मतलब जो हुई है, एंड दैट इज वेयर द थिंग्स आर। जी बिल्कुल ठीक है। सुमित भाई, ये बताइएगा कि यही वजह है कि इंडिया के अंदर अब ये जो आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की, उनके स्टैचूज लग रहे हैं, टिकटों पे उनकी तस्वीरें लग रही हैं। डू यू थिंक कि एक सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी और द गवर्नमेंट और द पार्टी, द बीजेपी इटसेल्फ, दे आर रेजिंग हिम टू द स्टेचर ऑफ, जैसे कहते हैं ना, जितने भी इंडिया के बड़े बड़े आइकॉन्स थे उस लेवल पे लेके जा रहे हैं? डू यू थिंक द वर्क इज गोइंग ऑन टू रेज
the profile of Prime Minister Modi as an individual, so that it will strengthen कि इस बंदे ने वो ट्रांसफॉर्मेशन की इंडिया की. डू यू थिंक ये चीज़ें भी चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पे तनकीद भी की है और बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं. सो ये जो फॉरेन पॉलिसी की सक्सेसेस आप गिनाते रहते हैं विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, डू यू थिंक दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द कैंपेन to make Prime Minister Modi, or to show him as a messiah of the country or the transformer of the country? देखिए चीमा साहब, हमारे यहाँ द बिगेस्ट थिंग व्हाट वी बिलीव इज इन कर्मा. And we say that karma always comes back. अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होता है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है. That is our mindset, that is our philosophy. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं. हमने 2014 तक 48% लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया था. एलपीजी तो हर एक को चाहिए ना, ये तो मानेंगे ना. गैस तो हर एक को चाहिए ना, कुकिंग गैस. इसके बिना तो काम नहीं चलता आज के टाइम में. उसके बाद 6.5 साल में जब मोदी जी आए तो 98% लोगों को कनेक्शन चला गया. राइट. तो जो काम 65 साल में नहीं हुआ, उससे ज्यादा काम 6.5 साल में हुआ. और धर्मेंद्र प्रधान जी तब हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे. अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आई हैं, इनको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना, इनको लोगों को बताना. इट इज नॉट आइकोनाइजेशन, इट इज रिकॉग्निशन. It is a recognition of the contributions of a devout nationalist who is the Prime Minister of India. और उनको कहीं ना कहीं एक जगह देना, लोगों तक पहुंचाना. अब लोग इसको कैसे देखें? कुछ लोग इसको आइकोनाइजेशन देखते हैं, कुछ इसको भाई बोलते हैं आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो. बट एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने अपने देश के लिए जो किया, उसको एक राइटफुल प्लेस देना, उसको लोगों तक कम्युनिकेट करना, ये भी तो जरूरी है. This is what exactly it is being done. And Prime Minister Modi is an icon who has casted his impression on the sands of time. And that will remain. वो उनसे कोई छीन नहीं सकता. और मोदी जी ने खुद कहा, कह रहा है ऐसा नहीं कि सारा काम मैंने किया, इससे मेरे पहले भी लोग आए, उन्होंने भी काम किया, मैंने भी काम किया. But the quantum of the work which he has done in a short span of time has really elevated the stature of the country to a different level. ये क्रेडिट उनको डेफिनेटली जाता. और अब ये चीमा साहब, अब आप देखिए यूएस में सर्वे होते हैं, यूएस की कंपनियां सर्वे करती हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी की अप्रूवल रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर आती है. उसमें यूएस की सर्वे यूएस करते हैं. और आपको एक और चीज आपको बताऊं, हमारा डायस्पोरा जो यूएस में है करीब 1% है, उससे कम ही है. ये 1% डायस्पोरा 6% टैक्स देता है. ये 1% डायस्पोरा यूएस का 6% टैक्स देता है. यूएस की एवरेज हाउस होल्ड की इनकम अगर $55,000 है, इनकी $90,000 है. अगर यूएस में करीब 13 से 23% लोगों को डिग्री मिलती है, इनमें से करीब 60 से 65% लोग डिग्री होल्डर्स हैं. तो ये जो जील है चीजों को बदलने की, ये जो जील है अच्छाइयों को लाने की, ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट होती है. आप करना चाहे ना करना चाहे, कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है. लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, लोग बोलेंगे. ये बात आज यूएस में हो रही है, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये बात आज यूएस कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा. ये बात आज गोरे कर रहे हैं. These are Americans are talking and they think we are the most productive diaspora. Likewise, whenever diaspora is being talked, likewise Prime Minister Modi has transformed the country. That will be talked. अगर हम नहीं करेंगे तो दुनिया करेगी, और दुनिया को करनी पड़ेगी, और दुनिया कर रही थी साहब. As we talk, आप भी तो पाकिस्तानी है, आप भी तो बात कर ही रहे हैं ना as we talk. जी. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये यू हैव अ पॉइंट टू मेक. ऑब्वियसली इसमें होता है कि जिस लीडर ने भी किया हो. आई जस्ट वांटेड टू, जिस मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो माइंडसेट है, ये क्या है पीछे के, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये जो उनका, क्योंकि रिसेंटली भी पिछले पता चला था, पिछले इलेक्शन में भी आई थिंक बिलियन के कितने 2 बिलियन जो था वो लगाया था बीजेपी सरकार ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेचर बड़ा करने में, और उनकी पीआर एंड ऑल दैट. एंड ऑब्वियसली उसके साथ काम भी है. इट्स नॉट जस्ट कि वो पीआर नहीं चल रही, काम बहुत ज़्यादा जो उन्होंने किया है. एंड ओवरऑल इंडिया हैज़ ग्रोन ओवरऑल. एक जैसे कहते हैं ना, किसी एक फील्ड या एक सेक्टर में नहीं, इंडिया ओवरऑल ग्रो किया है इसमें, विच इज़ अ रियलिटी. मैं मानूँ या ना मानूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन आई हैव बीन एन एडमायरर ऑफ इंडिया फॉर इट्स वर्क. जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है विद 1.4 बिलियन पीपल, बड़ी बड़ी बात है उस चीज़ को. एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच सुमित पी भाई. इट इज़ ऑलवेज लवली and pleasure talking to you and learning from you. Thank you, Shiva sir. Thank you very much, sir.